एक वाणी जिसने डाकू का जीवन बदल दिया। मरते समय एक डाकू लोहक्षुर ने अपने बेटे रोहिणे से कहा, बेटा, मेरी एक अंतिम बात याद रखना, कभी किसी संत का उपदेश मत सुनना, उनके शब्द अपने कानों में मत पड़ने देना। यह बात उसने बहुत जोर देकर कही और रोहिणे ने इसे गांठ बांध ली। राजगृह के पास व्यवहारगिरी नाम की पहाड़ी पर लोहक्षुर नाम का एक भयानक डाकू रहता था। उसका काम था लोगों का धन लूटना और स्त्रियों का अपहरण करना। पूरे नगर के लोग उससे डरते थे। उसका बेटा रोहिणे भी बड़ा होकर उसी रास्ते पर चल पड़ा, बल्कि अपने पिता से भी अधिक चालाक और खतरनाक बन गया। एक दिन रोहिणे राजगृह की ओर जा रहा था। रास्ते में भगवान महावीर का उपदेश चल रहा था। उसे अपने पिता की बात याद आई, इसलिए उसने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह संवत्सरण के पास पहुंचा, उसके पैर में कांटा चुभ गया। वह उसे निकालने के लिए झुका। उसी समय भगवान महावीर के कुछ शब्द उसके कानों में पड़ गए। देवताओं के पैर धरती को नहीं छूते, उनकी आंखें नहीं झपकती, उनकी फूलों की माला कभी नहीं मुरझाती और उनके शरीर पर पसीना नहीं आता। रोहिणे इन बातों को सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इधर राजगृह में लगातार चोरियां होने लगी। कभी किसी व्यापारी के घर चोरी होती तो कभी किसी और के यहाँ। लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने राजा श्रेनिक से शिकायत की। राजा ने अपने अधिकारियों को डांटा, लेकिन चोर बहुत चालाक था, वह हर बार बच निकलता था। तब राजा के महामंत्री अभय कुमार ने खुद चोर को पकड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने गुप्त रूप से नगर के सभी दरवाजों पर सैनिक तैनात कर दिए और आदेश दिया कि जो भी अनजान व्यक्ति बाहर जाता दिखे, उसे पकड़ लिया जाए। रोहिणे चोरी का सामान तुरंत बाहर नहीं ले जाता था। वह पहले उसे शहर में ही छिपा देता और फिर मौका देखकर धीरे धीरे अपनी गुफा में ले जाता। एक दिन जब वह सुबह शहर से बाहर निकल रहा था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और अभय कुमार के पास ले आए। अभय कुमार ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने चालाकी से अपना नाम दुर्गचंड बताया और कहा कि वह शालिग्राम गानू का किसान है। अभय कुमार ने जांच करवाई तो सच में वहां दुर्गचंड नाम का एक किसान रहता था, जो उस दिन बाहर गया हुआ था। रोहिणे ने पहले से ही सब योजना बना रखी थी। अब अभय कुमार को उसे पकड़ने का दूसरा तरीका सूझा। उन्होंने उसे ऐसा भोजन दिया जिससे वह बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे एक सुंदर सजे हुए कमरे में ले जाया गया। वहां चारों ओर संगीत, नृत्य और सुंदर सजावट थी। बहुत सी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके खड़ी थी। जब रोहिणे को होश आया तो उसने अपने चारों ओर यह अद्भुत दृश्य देखा और चकित रह गया। स्त्रियों ने उससे कहा, प्राणनाथ, आपका स्वागत है, आप मृत्युलोक से स्वर्ग में आ गए हैं। यह सब ऐश्वर्य अब आपका है, हम आपकी सेविकाएं हैं, आप यहाँ मनचाहा सुख भोग सकते हैं। फिर वहां नृत्य और संगीत शुरू हो गया। रोहिणे को लगा जैसे वह सच में स्वर्ग में पहुंच गया हो। वह इस सुख में खोने लगा। तभी एक सुंदर और तेजस्वी युवक वहां आया। उसके आते ही सब शांत हो गए। उसने आदर से कहा, स्वागत है। यहाँ नियम है कि हर नया व्यक्ति अपने पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का सच्चा वर्णन करता है, तभी उसे स्वर्ग में रहने का अधिकार मिलता है। कृपया आप भी अपना पूरा जीवन बताइए। रोहिणे इस वैभव को देखकर बहुत आकर्षित हो गया। वह सोचने लगा कि अगर यहाँ रहने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन तभी उसे भगवान महावीर के वे शब्द याद आए, देवताओं के पैर जमीन को नहीं छूते। उसने देखा कि वहां के लोग तो जमीन पर चल रहे हैं। फिर उसे याद आया, देवताओं की आंखें नहीं झपकती, लेकिन वहां सबकी आंखें झपक रही थीं। देवताओं की माला नहीं मुरझाती, लेकिन यहाँ फूल थोड़े मुरझाए हुए थे। देवताओं को पसीना नहीं आता, लेकिन नर्तकियों के शरीर पर पसीना था। अब उसे समझ में आ गया कि यह सब एक धोखा है। यह कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि उसे फंसाने की चाल है। तब उसने बहुत सावधानी से अपने जीवन की कहानी झूठी तरीके से बताई। उसने खुद को एक साधारण किसान बताया और अपना नाम दुर्गचंड ही रखा। अभय कुमार की योजना असफल हो गई, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए उन्हें रोहिणे को छोड़ना पड़ा। रोहिणे के मन में विचार आया, मैंने तो अनजाने में ही भगवान महावीर के कुछ शब्द सुन लिए थे।
और उन्हीं शब्दों ने मेरी जान बचा ली। अगर मैं पूरा उपदेश सुन लेता तो मेरा जीवन बदल सकता था। यह सोचकर वह तुरंत भगवान महावीर के पास गया। वहां उसने उनका उपदेश ध्यान से सुना और अपने सभी अपराध सच्चे मन से स्वीकार कर लिए। राजा श्रेनिक भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने रोहिणी के सारे अपराध क्षमा कर दिए। इस प्रकार संत के कुछ शब्दों ने एक डाकू का जीवन बदल दिया और उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया। इस कहानी की सीख यह है कि संत, गुरु या अच्छे लोगों की बातें हमें सही रास्ता दिखाती हैं। झूठ और चालाकी कुछ समय तक बचा सकती है, लेकिन सच्चाई ही अंत में काम आती है। चोरी और गलत रास्ता हमेशा परेशानी में डालता है। एक छोटी सीख भी जीवन बदल सकती है। गलती मानना अच्छी बात है, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न हो, वह सही मार्ग पर आ सकता है।